नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। इन दिनों माहौल पूरी तरह चुनाव का है, लेकिन यूपी के पूर्वांचल की चुनावी फिजा में आज भक्ति का रंग भी चढ़ गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से, जिन्होंने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रोड शो के जरिए राजनीति की शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, शिव की नगरी में 2 प्रसिद्ध मंदिरों में जाकर अपनी भक्ति का भी इजहार किया। मोदी काशी विश्वनाथ और काल भैरव के मंदिर गए और बाकायदा पूजा अर्चना भी की। बाबा के दर पर माथा टेका, जल चढ़ाया, आरती ली, आचमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सब किया जो काशी विश्वनाथ के दर्शन पर जाने वाला हर श्रद्धालु करता है। वाराणसी में पीएम मोदी की धार्मिक आस्था की एक एक झलक दिखाई दी, वो भी तब जबकि मोदी चुनावी दौरे पर वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री बीच रोड शो से समय निकालकर न सिर्फ विश्वनाथ मंदिर गए, बल्कि बनारस के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर भी गए। वहां गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने काल भैरव के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, अपना चढ़ावा चढ़ाया। वाराणसी में पीएम मोदी की आस्था की ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहले पीएम मोदी काशी विश्वनाथ के दर पर पहुंचे, उसके बाद उनका काफिला आगे बढ़ा और वो काल भैरव के मंदिर में पहुंच गए। पीएम मोदी पहली बार काल भैरव मंदिर गए। चुनावी मौसम के बीच बनारस में मोदी ने माहौल को कुछ देर के लिए पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। वैसे इसकी शुरुआत हुई काशी विश्वनाथ मंदिर से, जहां मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गर्भगृह में पहुंचकर पूजा अर्चना की। पीएम मोदी यहां करीब 10 मिनट तक रहे। उन्होंने जलाभिषेक किया, बाबा विश्वनाथ की आरती उतारी। यहाँ पीएम को मंदिर के पुजारियों ने चंदन का टीका लगाया और रुद्राक्ष की माला उनके गले में डाली। इसके बाद मोदी रोड शो की शक्ल में काल भैरव मंदिर भी पहुंच गए। ये पहली बार है जब मोदी काल भैरव मंदिर गए। यहाँ करीब 10 मिनट तक उन्होंने पूजा अर्चना की, चरणामृत लिया। पूजा के बाद पीएम ने चढ़ावे में 2000 रुपए का नोट रखा। गर्भगृह में एंट्री की है। गर्भगृह में एंट्री को हमने उससे शुद्धिवाचक मंत्र से पूजन कराया। उसके बाद उनके हाथ से जो है माला, वस्त्र, भोग करके आरती करवाई। उसके बाद काल भैरव अष्टक मंत्र से उनका विधिवत पूजन करवाया गया। उसके बाद उनको छाया दान करवाया गया। तेल वो देख करके उन्होंने खप्ल में जो है बाबा के छाया दान की। उसके बाद उनको बटुक भैरव स्तोत्र से जो है उनको झाड़ा गया। झाड़ करके उनको आशीर्वाद दिया गया। आशीर्वाद देने के बाद उनको पुनः जो है स्मृति चिन्ह, रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र दान किया। 2000 रुपए का चढ़ावा जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से चढ़ा। इस तरह वाराणसी में पीएम मोदी ने अपनी भक्ति और राजनीतिक शक्ति दोनों का प्रदर्शन जमकर किया। उनके रोड शो में भी काशी की धार्मिक मान्यताओं के रंग दिखाई दे रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता पीएम मोदी के रोड शो में भगवान शिव के प्रतीक के तौर पर बड़े बड़े डमरू हाथों में लिए हुए थे। जो झंडा आप देख रहे हैं, ऐसे झंडे रास्ते भर में लहराए जा रहे हैं। मोदी मोदी के नारे लगाते हुए युवा, हाथ में कमल का निशान है इनके, और इसी तरह से डमरू, शंख, कुल मिलाकर के शिव की नगरी है काशी, तो उस आध्यात्मिकता को भी प्रतीकों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी बनारस के दोनों मशहूर मंदिरों में अपनी आस्था जताने पहुंचे, तो सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे कई जगहों पर देखा गया। जब मोदी का रोड शो गलियों में पहुंचा, तो वहां खड़े बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह से शंख बजाते दिखाई दिए। ये पहली बार नहीं है जब वाराणसी के सांसद पीएम मोदी ने अपनी आस्था का खुलकर इजहार किया। ये 4 तस्वीरें इसकी गवाह हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी दूसरी बार काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। इससे पहले वो वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद 17 मई 2014 को काशी विश्वनाथ में मत्था टेकने पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ विशेष पूजन भी किया था। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ बनारस के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल हुए थे। तो सड़क से शिव और गंगा तक, ये पीएम मोदी का अंदाज है। उन्होंने सड़क पर शक्ति दिखाई तो मंदिरों में जाकर भक्ति। भक्ति और शक्ति का ये एक ऐसा मेल है जिसके जरिए पीएम मोदी पूर्वांचल की चुनावी फिजा को
बदलना चाहते हैं। अभिषेक उपाध्याय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, वाराणसी। पीएम मोदी पहली बार काल भैरव मंदिर गए। आखिर काल भैरव की ऐसी क्या मान्यता है कि चुनावी मेला में पीएम काल भैरव पहुंच गए? आखिर काल भैरव को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है? इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी मौसम में देश के प्रधानमंत्री भी आए, प्रशासन के बड़े बड़े अफसर भी आए, तो पुलिस के बड़े अफसरों ने अपनी हाजिरी दी। समय भले ही अलग था, मगर पीएम मोदी से लेकर यूपी सरकार के अफसर तक सब एक ही जगह पर शरणागत थे। सब ने एक ही जगह पर माथा टेका और वो है बनारस का मशहूर काल भैरव मंदिर। वो काल भैरव जिन्हें कहा जाता है काशी का कोतवाल। आखिर काल भैरव को काशी का कोतवाल कहने के पीछे की लोक मान्यता क्या है? काल भैरव मंदिर से जुड़ी ऐसी क्या मान्यता है कि जिसकी वजह से वाराणसी में आने वाला हर अफसर यहाँ अपनी हाजिरी देना जरूरी समझता है? यही हमने जानना चाहा जानकारों से। अनंत काल में जो है इन्होंने ब्रह्मा का मस्तक विघ्न छेद किया हुआ है। भैरव जो है, काल भैरव जो है काशी के कोतवाल के रूप में जाने जाते हैं शिव की आज्ञा से। ये देवताओं के भी कोतवाल हैं श्री काल भैरव, और ये खंड और अखंड में 5वें मुख्य देव हैं। ये काल भैरव जो है शिव के 5वें रुद्र अवतार और काशी के 5वें प्रधान देव के रूप में इनकी पूजा होती है। ऐसा लिखा हुआ है कि बाबा कोतवाल में दर्शन करने से यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, या यहाँ कोई भी विवाह होता है या कोई भी शुभ कार्य होता है तो यहाँ शादी होने के बाद पूजैया होती है, उसके बाद यहाँ आया जाता है, या कोई भी कार्य होने के बाद बाबा में माथा टेकना जरूरी है। सुना आपने, काशी के कोतवाल माने जाते हैं काल भैरव। लिहाजा कोतवाल के यहाँ न सिर्फ आम जनता नतमस्तक है, बल्कि सरकार के अफसर भी पहुंच जाते हैं अपनी हाजिरी देने। इसी मान्यता के चलते वाराणसी के कमिश्नर नितिन रमेश गोकर्ण और डीआईजी विजय भूषण से लेकर कई पुलिसकर्मी भी पीएम के आने से पहले ही काल भैरव के दर्शन करने पहुंच गए। पीएम मोदी ने करीब 10 मिनट तक यहाँ पूजा अर्चना की। हमने ये दिया कि उनके मन में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। उनके श्रद्धा से हम लोग बड़े प्रभावित हुए। सब तरह से जो उचित ढंग से होना चाहिए वो उनका पूजन कराया गया और विधिवत आशीर्वाद करके उनको यहाँ से विदाई किया गया। वैसे चुनावी मौसम में नेताओं का धार्मिक स्थलों में जाना कोई अजूबी घटना नहीं है, लेकिन काल भैरव की मान्यता ही ऐसी है कि बेड़ा पार लगाने के लिए यहाँ आने वालों का तांता लगा रहता है, चाहे वो आम आदमी हो या प्रधानमंत्री। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि कैसे पीएम मोदी आज बनारस में रोड शो के दौरान ही अलग अलग मंदिरों में गए। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कई प्रसिद्ध मंदिरों में माथा टेक चुके हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तिरुपति बालाजी की तस्वीर आप देख सकते हैं, नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ आज जहां गए थे प्रधानमंत्री मोदी, गोरखनाथ मंदिर, इसके अलावा कामाख्या मंदिर जो कि असम में है। तो इन तस्वीरों में आप देख सकें प्रधानमंत्री जब भी किसी जगह पे गए उन्होंने जाके मंदिरों में पूजा अर्चना की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने वाराणसी में बीजेपी के लिए सिर्फ रोड शो नहीं किया, अपनी पार्टी के एक रूठे दिग्गज नेता को भी मना लिया। बनारस से 7 बार के विधायक श्यामदेव राय चौधरी को मोदी हाथ पकड़कर काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर ले गए। मोदी जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे, मंदिर के गेट पर पहुंचे, वहां चौधरी खड़े थे। पीएम मोदी ने उन्हें बुलाया और उनका हाथ पकड़कर अंदर ले गए। 7 बार के विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। इसकी वजह से वो पार्टी से खासे नाराज चल रहे थे, लेकिन मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नाराजगी दूर हो गई है। वाराणसी से 7 बार के विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। कहा जा रहा है कि आप पार्टी से बहुत ज्यादा नाराज हैं। बिल्कुल नहीं है, आप देख रही हैं मैं पार्टी के अभियान में लगा हुआ हूँ। ये तो गलत प्रचार है ना। अभी तक आपको प्रचार में नहीं देखा। ये कहा जा रहा है कि आप प्रचार नहीं कर रहे, नाराज हैं क्योंकि टिकट अब परिवार में थोड़ी बहुत नाराजगी तो होती रहती है, वो परमानेंट नहीं होता। परमानेंटली नहीं है नाराजगी। पहले नाराज थे, अब वो नाराजगी खत्म हो गई।
अध्यक्ष जी ने मुझे बुला करके बात किया और मैं पूरी तरह उनकी बातों से संतुष्ट हूं और इसलिए मैं अब पार्टी को जिताने में लग गया। ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को जो 3 दिन बनारस में रहना पड़ रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि आप भी नाराज हैं और भी टिकट बंटवारे। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये काशी के सांसद हैं, उनका ये दायित्व है कि ये हर व्यक्ति से जुड़े रहें और ये ऐसा मौका है कि वो जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो होना था हो गया, वो चैप्टर अब हमेशा के लिए क्लोज हो गया।